लेकिन आज इस राज्य का क्या हाल है। हम खनिज संपदा से पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, पूरे देश को जगमगाते हैं। आज ऑक्सीजन दे करके पूरे देश के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे लोग तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, 2 वक्त का अनाज नहीं, रोजगार की तलाश में देश विदेश अलग अलग राज्यों का पलायन किया। बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में कोई भी उद्योग लगेगा तो 75% लोग वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे विरोधी लोग आए दिन, 2 साल तो कोरोना खा गया और 2 साल हमारे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते इन लोगों ने हर काम में इन लोगों ने अड़ंगा लगाया, यहां तक हमको जेल में भी ठूस दिया। और सरकार गिराने के एकदम षड्यंत्र में जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। ये तो कोरोना के वजह से 2 साल बच गया और फिर 2 साल तक टांग खिंचाई शुरू हो गई। कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस मंत्री को खरीद लो, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीद लो, यही चलता है इनका दुकान। पैसे के बदौलत ये देश में राज करने की चाहत रखते हैं और राज्यों में चाहत रखते हैं। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसका तकलीफ से ये हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहां के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। बड़ा विचित्र हालत है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया। आज यहां की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। तो कई ऐसी चीजें। आज गांव देहात, हमें पता है हमारा गांव कितना गरीब है और आज ये गरीब राज्य एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये राज्य का पहला राज्य है जहां इस राज्य का सभी बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। सभी बुजुर्ग को, जो 50 साल का होगा सबको पेंशन मिलेगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। पहले इन लोग का वेटिंग लिस्ट, एक मरेगा तब दूसरा का चढ़ेगा, अब वो व्यवस्था खत्म। जो 50 साल का हो गया उसको पेंशन मिलेगा। सभी विधवा महिला 50 साल 40 साल होता था तब पेंशन मिलना शुरू होता था। और विधवा होने का कोई समय सीमा होता है क्या? कोई विधवा नहीं हो सकता है, कोई शादी के 15 दिन के बाद भी हो सकता है। फिर पता चला जब तक कोटा में जगह नहीं होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा।
हमने कानून बनाया, जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। आज हर गरीब का 200 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिजली बकाया भी सरकार ने कर दिया। आज कोई भी चीज हमारे गांव देहात के गरीब गुरुआ के ऊपर बोझ नहीं है। उसको अपना खेती बाड़ी करना है और उसको अपने पैर में खड़ा होना है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, आज किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी भी हम लोगों ने कर दिया। आज मौसम जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा देश का जंगल को काट कर खत्म करने का संकल्प ले लिया है, अभी छत्तीसगढ़ में हमारे विपक्ष के व्यापारी मित्रों ने अपने व्यापारियों को खदान अलॉट कर दिया है। वहां आदिवासियों के जंगल साफ किए जा रहे हैं, उसी को ठेका दे दिया है और पूरा गोली के बल पर आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है। और यही इस राज्य की खनिज संपदा पर इस राज्य इन लोगों का नजर है। आज गीत की तरह पूरा आसमान में हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत में उनके जो एजेंट है, ये लोग रंग बिरंगा कागज लेके घूम रहा है। महिलाओं से, पुरुष से, जो सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों को झूठा आश्वासन दे देकर कभी 25,000, कभी 2100, कभी तरह तरह की चीजें देने का प्रलोभन दे रहा है। हम लोग उससे पूछो कि राज अलग होने के बाद सबसे अधिक तो सरकार डबल इंजन की सरकार थी। क्यों महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए? क्यों सभी बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिला? क्यों गांव के गरीबों का बिजली माफ नहीं हुआ? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके करोड़ करोड़ रुपया माफ करने का व्यापारी मित्रों का इनके पास भरा हुआ पैसा है। और आज जब हम अपना हक मांगते हैं, हमको 1,36,000 करोड़ रुपया का कोयला का सिर्फ बकाया भारत सरकार के ऊपर है। अगर वो एक मुश्त हमें पैसा दे दे तो इस राज्य के हर महिलाओं के खाते में 3-3 लाख रुपए जा सकते हैं। लेकिन दे तो सही। और आज ये 2100 रुपया, 2200 रुपया, 2500 रुपया दे रहे का घोषणा और आश्वासन दे रहे हैं। किसका पैसा है? ये हम गरीबों का पैसा का टैक्स का, इन लोगों का, हमारा ही जूता, हमारा ही सब। अजीब हालत है। तो पहचानिएगा इन षड्यंत्रकारी लोग को। हम ही लोग के घर द्वार से लोगों को, ये घर में घुस करके लोगों को दिग्भ्रमित करता है। हम ही लोग का जात बिरादरी का भाई लोगों को, जो बेचारा कमजोर है, संघर्ष नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, उसको अपने पाले में डाल करके हमारे बीच में भेज करके इन लोग को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब चीज। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आज ये हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। अभी हम लोगों ने एक और अस्पताल, ये लोग हमें अस्पताल देते हैं, भारत सरकार अस्पताल भी बनवाता है। कहाँ? जब ऐसा गांव देहात में जहां कोई फैकल्टी जाने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने मर्जी से। अरे जहां अस्पताल चलेगा वहीं ना अस्पताल बनाओगे भाई। जब डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होगा वहां बड़ा बड़ा, तो कैसे वहां अस्पताल चलेगा? आज यहां का लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाता है। अगर जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, चाईबासा के शहर में बड़ा बड़ा अस्पताल खुल जाए तो क्या जरूरत है हमको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाने का?
तो आज उसी के परिणाम स्वरूप जब हम लोगों ने रांची में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है, उसका भी बहुत जल्दी अभी हम लोग आधारशिला रखेंगे। आपका लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा 500 बेड, लगभग 700-800 बेड का अस्पताल हो जाएगा। हमको लगता नहीं है कि कोल्हान का लोगों को अब रांची जाने का जरूरत पड़ेगा, और इसलिए हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ पर अधिक से अधिक डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हैं। अभी आधारभूत संरचना, कई समस्याओं का समाधान भी है, इसलिए आधारभूत संरचना को लेकर हम लोग निरंतर कार्यों में गति दे रहे हैं। रांची राजधानी है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रांची जैसे राजधानी जहां सबसे अधिक आज लोगों की जनसंख्या शहरों में है, वहां पर पहली बार राज्य अलग होने के बाद 2 साल के अंदर एक फ्लाईओवर बना करके कल हम लोगों ने जनता को समर्पित किया। मात्र 2 साल में। आपकी यहां पर भी 2 फ्लाईओवर बनने जा रहा है। मानगो का फ्लाईओवर वो भी काम चल रहा है, पारडी में भी वो उसमें भी चल रहा है काम। बहुत जल्द इसमें भी आप लोगों का आवागमन जल्द से जल्द शुरू हो, इसका हमारा प्रयास होगा। और हमारे आज के इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने कुछ आवेदन दिए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर। मैं आप सभी छात्रों से को कहना चाहूँगा, ये बात हमारी कानों तक आज आई है, और आप आश्वस्त रहें, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के अपने कामों को अंजाम दें, आप जनता की सेवा में लगे, अच्छे डॉक्टर बने, और आपकी समस्या का समाधान राज्य सरकार करेगी।